हाँ, तो मैंने एक सवाल दिया था, ये सवाल आपको दिख रहा होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है इन्फिनाइट नेटवर्क का। तो इसमें हो क्या रहा है, तो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको कि यहाँ आर रेजिस्टेंस है, यहाँ आर रेजिस्टेंस है, उसके बाद हाफ होते जा रहा है, उसके फिर हाफ, देन उसके हाफ, और देन उसके आगे भी वही हाफ इन्फिनिटी तक जा रहा है ये, और इधर भी इन्फिनिटी की तरफ। ये जो हो रहा है ये डबल होते जा रहा है, ये आर, 2R, 4R, 8R होते जा रहा है। ठीक है, तो इन्फिनाइट नेटवर्क जो होता है उसका सवाल जो होता है हमारा काफ़ी सिंपल होता है। मैं एक रिकेप दे देता हूँ, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं फिर भी एक रिकेप दे देता हूँ। जैसे मान लो कि एक नेटवर्क है इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से गया। अगर मान लो कि यहाँ ए और बी है और ये रिपीट हो रहा है, मान लो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम है, यहाँ भी 2 ओम मान लो, यहाँ पर फिर 1 ओम है, फिर 2 ओम है, फिर 1 ओम है, फिर 2 ओम है, और इस तरह से रिपीट होते जा रहा है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ऐसे। तो बताना है कि बताओ कि ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि सबसे पहला स्टेप तुम्हें ये मानना है कि जिसके भी अक्रॉस निकालना है, जैसे इसमें क्या निकालना है, ए बी के अक्रॉस निकालना है, तो मैं मान लूंगा कि इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो आर है, और आर ही तो हमें निकालना है, यही तो निकालना है, तो हमने मान लिया कि आर है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि हमें पहले तो नेमिंग कर दो, CDEFGH जो भी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि सबसे जो रिपीटिंग टर्म, जो पहला रिपीटिंग टर्म है उसको रिमूव कर दो। तो ये रिपीट हो रहा है ना, ये 1 और 2, इसको रिमूव कर दो, और जब रिमूव करोगे तो C से स्टार्ट हो जाएगा, तो C से स्टार्ट हो जाएगा। देखो क्यों कर रहे हैं बताते हैं। ये भी इन्फिनिटी जा रहा है ऐसे, ये C है, ये D है तुम्हारा, ये R है, सॉरी ये 1 ओम है, एक सेकेंड, ये 1 ओम है तुम्हारा, ये 2 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये C है। अब मेरा कहना ये है कि अगर हमने इन्फिनाइट नेटवर्क से एक सर्किट को हटा भी दिया, जैसे ए बी को हटा दिया हमने, तो क्या इन्फिनाइट नेटवर्क का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा क्या? आर इक्विवेलेंट जो हमने आर माना था, क्या वो चेंज हो जाएगा क्या? इसको ऐसे समझो कि अगर समुद्र है और समुद्र से एक बाल्टी पानी तुम निकाल भी लेते हो तो भी समुद्र का पानी तो कोई कम होने वाला नहीं है, वही बात है। तो अगर हम एक वैल्यू, अगर हम इसको हटा भी दें ए और बी को, तो भी जो सी और डी है उससे भी जो निकालोगे वही आंसर आएगा जो ए बी का आ रहा था। तो अगर हम ए बी के आंसर आर मान रहे थे, मतलब इक्विवेलेंट आर मान रहे थे, तो इसका भी क्या बोलेंगे कि आर है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इन्फिनाइट है ना, इन्फिनाइट से एक चीज हटा भी दिया या एक चीज जोड़ भी दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर हम इस इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि हम इस पूरे को सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ऐसा माना हमने। ठीक है, तो अब री डायग्राम बनाओ, फिर से ए से स्टार्ट करो, ध्यान समझना, फिर से ए से स्टार्ट करो। ए बी, ये 1 है, ये 2 है, और मैंने बोला कि जो सी और डी है उसके क्रॉस भी क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो इस पूरे जो पीछे जितने भी टर्म लगे उसको क्या मानेंगे, आर, और इसके क्रॉस तो आर मान ही लिया था हमने। ठीक है ना, तो अब ये देखो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरेलल। पैरेलल कैसे लिखेंगे, 2R/2 + R, और ये 1 जो है वो ऐड हो जाएगा क्योंकि सीरीज में है, और टोटल को सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, R। अब ये थोड़ा क्वाड्रेटिक बनेगा, इसको सॉल्व करोगे तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा वैल्यू होगा। हाँ, दो आंसर हो सकते हैं, ये एक क्वाड्रेटिक बनेगा तो एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। तो माइनस वाला नहीं हो सकता क्योंकि रेजिस्टेंस कांट भी नेगेटिव, जो प्लस वाला होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। बस सिंपल सा, यही लॉजिक होता है नेटवर्क का। हमें बस ध्यान सुनना, हमें क्या करना है, क्वेश्चन दिया रहेगा, जो रिपीट हो रहा है उसको ध्यान से पकड़ना है। उसके बाद जो जिसके क्रॉस निकालना है उसके क्रॉस मान लेना है कुछ आर मान लेना, एक्स मानना है, जो भी मानना है मान लेना। उसके बाद हम एक नेटवर्क को हटा दिए तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे भी क्या होगा, वही होगा जो हम इक्विवेलेंट हमने पहले माना था। क्योंकि एक हटा भी दोगे, एक रिमूव भी कर दोगे तो नेट वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो अब बस उसको हटाकर रिप्लेस कर देना है किसी एक से, मतलब जो भी रिपीट हो रहा है उस सारे को रिप्लेस कर देना है किसी एक से, उसके बाद सीरीज पैरेलल का लगाकर सॉल्व कर लेना है। और यहाँ पर देखो, अगर यह 1 2 और यहाँ पर अगर 2 हो रहा होता, यहाँ 4 हो रहा होता, यहाँ फिर 8 हो रहा होता, सॉरी यहाँ पर 4 हो रहा होता है ना, यहाँ 8, मतलब जो डबल हो रहा है मेरे कहने का मतलब, तो डबल हो रहा था तो यहाँ पर बस यहाँ पर इस जगह पर 2R हो जाता, क्योंकि जो R तुमने माना उसका डबल होते जा रहा है, तो यहाँ 2R हो जाएगा, बस इतना ही चेंज है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन भी है, देखो बताते हैं फिर से, ये क्वेश्चन भी उसी तरह से, इसको थोड़ा रिमूव करते हैं। ठीक है, इस सवाल पे आते हैं। इस सवाल में देखोगे तो R है,
आर है, फिर आर बाई टू है, फिर यहाँ आर बाई टू है, फिर उसका भी हाफ, उसका भी हाफ, देन हाफ, देन हाफ, और इस तरह आगे बढ़ते जा रहा है। उसके बाद नीचे वाला टर्म देखें तो ये आर है, ये टू आर है, ये फोर आर है, ये डबल होते जा रहा है। तो दिमाग में ये आ रहा है कि अगर हम ए बी के क्रॉस निकालना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम ए और सी को सॉल्व कर ले पहले, और फिर अलग से फिर बी और सी को सॉल्व कर ले, और दोनों क्या हो जाएगा, फिर सीरीज में हो जाएगा। अरे ए और सी को तुमने सॉल्व किया तो वो बी और सी के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं अगर हमें आर ए बी निकालना है तो हमें बस ये करना है कि ए सी निकाल लो अलग से, और फिर बी सी निकाल लो, और फिर तुम इस दोनों को ऐड कर दो, सीरीज हो जाएगा, और फिर जो आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ओके, तो हमें देखते हैं इसे। तो हम पहले ए सी निकालते हैं, ठीक है, ए सी के क्रॉस। तो ए सी क्रॉस तुम देखोगे तो रिपीट जो हो रहा है वो हो रहा है इस तरह से कुछ, ठीक है। ये तुम्हारा सी हो गया, ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा आर है, ये तुम्हारा आर है, और तुम देखोगे तो ये क्या हो रहा है, हाफ होते जा रहा है। तो अगर हम इसके इक्विवेलेंट को, है ना, एक्स मान लेते हैं, मैंने बोला, तो यहाँ जो होगा वो जो भी हो रहा है, इस पूरे को रिप्लेस कर दिया मैंने, इस पूरे को, ठीक है। अगर हम इसको एक्स मान रहे हैं तो इसको क्या मानेंगे, ये बताया मैंने, एक्स बाई टू। क्यों, क्योंकि हाफ होते जा रहा है। अगर डबल होता तो क्या लिखते, टू एक्स लिखते। अगर सेम हो रहा होता तो क्या लिखते, यहाँ भी एक्स लिखते और यहाँ भी एक्स ही लिखते, अगर सेम हो रहा होता तो। बस इतना ही ध्यान देना है। अगर आर बाई थ्री हो रहा होता टर्म, मतलब 1/3 हो रहा होता तो यहाँ क्या लिखते, एक्स बाई थ्री लिखते, बस इतना ही है। और यहाँ मैंने आर नहीं लिया, एक्स इसलिए लिया क्योंकि आर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो जब आर दिया हुआ क्वेश्चन में तो कुछ अलग मानो ताकि जो वैल्यू है वो सही है, ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओके, फिर ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल, और फिर ये जो हो जाएगा वो सीरीज में हो जाएगा। तो पैरेलल को पहले सॉल्व करते हैं, तो आर एक्स बाई टू बाई आर प्लस एक्स बाई टू, और फिर ये सीरीज में है वो आर है, और इसको सॉल्व करने पे क्या आया, एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा आर एक्स बाई टू बाई टू आर प्लस एक्स इंटू टू प्लस आर, ये टू और टू कैंसिल हो गया। फिर एक्स इज इक्वल टू आया आर एक्स, यहाँ पर एलसीएम लिया तुमने टू आर प्लस एक्स का, ठीक है, जस्ट सेकेंड, हाँ, टू आर प्लस एक्स का लिया, और प्लस हो गया तुम्हारा टू आर स्क्वायर प्लस क्या, आर एक्स, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड, ये थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, हाँ, टू आर प्लस एक्स, ठीक है, एलसीएम लिया हमने और ये आ गया। टू आर प्लस एक्स को उधर भेज दिया तो टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर एक्स प्लस टू आर स्क्वायर प्लस आर एक्स, ठीक है। टू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्वाड्रेटिक बना तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस, जस्ट अ सेकेंड, माइनस टू आर एक्स ना, आर एक्स माइनस टू आर एक्स हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन ले लोगे तो तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर टू आर, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, एक सेकेंड रजिस्टर रीचेक कर लेते हैं। आर एक्स बाई टू हो गया तुम्हारा, ठीक है, आर प्लस एक्स बाई टू हो गया, ये भी ठीक है, प्लस आर सीरीज में हो गया, ठीक है, एक्स तुम्हारा ये हो गया इक्वल टू, ठीक है, आर एक्स बाई टू, और यहाँ पर टू आर प्लस एक्स हो जाएगा, बढ़िया है, टू ऊपर गया ये तो टू और टू कैंसिल हो जाएगा, ये भी सही है, प्लस आर हो गया, ठीक है। टू आर प्लस एक्स एलसीएम लिया हमने, और फिर यहाँ पर हो गया आर एक्स प्लस टू आर स्क्वायर प्लस आर एक्स, ठीक है, या टू आर प्लस एक्स को मल्टीप्लाई किया तो टू आर, नहीं, यहाँ गड़बड़ हो गया ना, यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ से गड़बड़ हो गया, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, चलो कोई बात नहीं, टू आर एक्स हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू आर एक्स हो जाएगा, और टू आर एक्स ये भी हो जाएगा, और प्लस टू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। टू आर एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स जो आया वो आया रूट टू आर, माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि माइनस हमारा जो होता है वो निगेटिव होता है, निगेटिव रेजिस्टेंस नहीं हो सकता, तो हाँ, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, रूट टू आर। तो इसका मतलब कि इसकी इक्विवेलेंट जो है ए और सी के इक्विवेलेंट वो रूट टू आर है, ठीक है। ओके, अब हमें बी और सी के क्रॉस निकालना है, तो फिर बी और सी के क्रॉस वही चीज़ करना होगा हमें, फिर से बी और सी के क्रॉस हमें इस तरह से बनाना होगा डायग्राम को, ये बी हो गया, ये तुम्हारा सी हो गया, और ये कुछ रिपीट हो रहा है इस तरह से, ठीक है, ये आर है और ये टू आर है, फिर ये फोर आर है, और फिर ये तुम्हारा क्या है, एट आर है, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी तक है। अब यहाँ पर देखोगे तो तुम्हें ऑर्डर नहीं दिख रहा है, यहाँ आर, यहाँ टू आर, यहाँ फोर आर, यहाँ एट आर, ठीक है।
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर बी सी इक्वल टू 1/r प्लस 1/2r प्लस 1/4r प्लस 1/8r, और इस तरह से इन्फिनिटी तक। तो ये तुम्हें क्या दिख रहा है? ये तुम्हें जीपी नहीं दिख रहा? जीपी ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स क्या होता है फॉर्मूला इसका सम का? a/1 - r, यही होता है ना? तो ठीक है, तो a कितना है 1/r और डिवाइड बाई क्या 1 - r। 1 - r मतलब कि 1 माइनस कॉमन टर्म, कॉमन कितना है 1/2 कॉमन है, तो ये हो गया। तो इसको सॉल्व किया तो 1/r और इंटू क्या हो जाएगा इसका 2, अरे एक में से आधा गया 1/2 पर गया, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये आ गया कितना? तो ये आ गया 2/r। तो हमें निकालना है RBC, तो वो हो जाएगा कितना r/2, ठीक है। तो r/2 ये आया और ये कितना है √2r। तो जो फाइनली आंसर हुआ वो तुम्हारा डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं √2r प्लस ये तुम्हारा r/2। तो कॉमन ले लो r यहाँ से, तो r कॉमन ले लिए तो तुम्हारा हो गया √2 प्लस 1/2। ये तुम्हारा हुआ प्लस 1/2 है ये, एक सेकेंड, 1/2, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हुआ इसका क्वेश्चन का। समझ में आया? तो इस तरह से सवाल करना होता है, ध्यान से देखो इसे। और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ठीक है। या नेक्स्ट सवाल में तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है, तुम खुद करो। इतना समझ में आ गया ना? तुम खुद करो। सवाल तो तुम्हें मैंने भेज ही दिया था, फिर से अगेन यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन पर कर देता हूँ मैं, ध्यान से देखो और सॉल्व करो, ठीक है। उसका मैं आंसर बता देता हूँ। उसका जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो आएगा तुम्हारा √2r, ठीक है। सॉल्व करना इसे। थैंक यू, ओके।